नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। राहुल गांधी की एक टिप्पणी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डुबो रही है। जी हां, राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर सिखों पर एक टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी ने हमला बोलना शुरू कर दिया और अब सिख भी सड़कों पर नजर आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर सिखों पर टिप्पणी की और राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, या वो गुरुद्वारा जा सकेगा। लड़ाई इसी बात को लेकर है और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। अब जब राहुल गांधी ने इस तरह की टिप्पणी की, उसके बाद जाहिर सी बात है कि देश में हड़कंप मचेगा और घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक वार पलटवार भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस इस पर सफाई पेश कर रही है, पवन खेड़ा का भी इस पर बयान आ गया है, वो भी सफाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अब इस मुद्दे को उछाल दिया है। सिख सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी के आवास के बाहर की। राहुल गांधी के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी हो रही है। 1984 के जो दंगे हुए हैं उसको भी याद दिलाया जा रहा है। देखिए, नेताओं के हाथ में तख्तियां हैं जिसमें लिखा हुआ है, राहुल गांधी आपके पिता ने दिल्ली में 3000 सिखों का कत्ल करवाया था। ऐसे तमाम तख्तियां जो है लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी का, और कांग्रेस के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। ये विजुअल्स आपको सुनाएंगे, क्या कुछ नेताओं का कहना है, क्या कुछ राहुल गांधी के आवास के बाहर सिखों ने कहा है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि उसने विदेश की धरती को इसका इस्तेमाल किया भारत को बदनाम करने के लिए। उसने विदेश में जाकर कहा कि सिखों के साथ यहाँ पर दोगला व्यवहार होता है, सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। राहुल गांधी अपने पिता का समय भूल गए जब दिल्ली के अंदर 3000 से अधिक सिखों का कत्ल कराया था उसके पिता ने। तो आपने सुना किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस का विरोध हो रहा है। वहीं पर बीजेपी ने भी जमकर हमला किया है। राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर अब कोर्ट में घसीटने की भी धमकी राहुल गांधी को दे दी है। चेतावनी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को दी गई है कि अगर जो बातें आप अमेरिका में बोल रहे थे भारत देश में बोलेंगे तो हम आपको अदालत तक घसीटेंगे। ये चेतावनी बीजेपी की तरफ से दी गई है। और वहीं हरदीप सिंह पुरी ने भी इस पर पलटवार किया है। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी से ये पूछना चाहिए कि आपको कहां किस सिख समुदाय के सदस्यों या प्रतिनिधियों ने ये कहा कि उसे पगड़ी पहनने में दिक्कत है। मैं पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से पगड़ी और कड़ा पहन रहा हूं और मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो ये कहे कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने में कोई कठिनाई होती है। राहुल गांधी के पिता के समय में यह हुआ कि जब नरसंहार किया गया, हमारे 3000 लोग मारे गए। ऐसा नहीं है कि वो इस सबसे अनजान है। कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि खालिस्तान समर्थक पन्नू का भी समर्थन राहुल गांधी को मिल गया है। पन्नू का कहना है कि खालिस्तान की मांग जायज है, ये कहते हुए राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। लेकिन अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। कुछ ऐसे इश्यूज हैं सेंसिटिव विच इन्वॉल्व आवर नेशनल आइडेंटिटी, आवर यूनिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव which I think is a dangerous narrative, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने इस यात्रा के दौरान he obviously had RPG audience of people wearing turbans, तो out of the blue he says कि भारत में Sikh community has a certain anxiety that they cannot tie a turban, wear a turban, और कड़ा पहनने में मुश्किलात है उन। Now I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kara even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history after 1947. And if there has been one time in our history as a community where we have felt, anxiety is too mild a term, but we have felt a sense of insecurity and we have felt, in fact, an existential threat, it has been
at times when Shri Rahul Gandhi ji's family has been in seats of power. मैं आपको बताता हूं 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive.